देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज चंपावत नेशनल हाईवे पर बीते 1 वर्ष से भी अधिक समय से आवागमन करने वालों के लिए खतरे का सबब बनने वाला स्वाला डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी सहित एनएच के अधिकारियों से भूस्खलन एरिया के मेंटेनेंस कार्य के विषय में ज्यादा जानकारी ली। साथ ही डेंजर जोन की सुधारीकरण कार्य को बेहतर तरीके से पूर्ण कर 2026 से पहले बिना किसी बाधा के हाईवे पर आवागमन को सुचारू करने के निर्देश दिए। सीएम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि भूस्खलन रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है। सीएम ने डीएम और एनएच के अधिकारियों को 2026 तक केंद्र और राज्य सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग इकाई द्वारा भूस्खलन से निजात दिलाकर यातायात को निर्बाध रूप से जारी करने के निर्देश दिए। स्वाला की यहाँ पर बार बार भूस्खलन होना और बार बार इसका अलाइनमेंट खराब होना एक बड़ी समस्या हर बार मानसून के समय में हो जाती है और इस पर काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होने की वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार इस अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। उसके लिए सभी प्रकार के काम जो है जो भी सभी एजेंसियों को करने हैं वो एजेंसियाँ कर रही हैं। 100 किलोमीटर का ये मैंने सभी जगह तय किया है कि मैं ऐसे ही जो है सब जगह का स्वयं जाकर निरीक्षण करूंगा, लोगों से मिलूंगा और जहाँ जहाँ काम की आवश्यकता है वहाँ काम के लिए भी जो है काम करेंगे। सारा हमारी मशीनरी काम करेगी। आज मैं इसीलिए चंपावत से लेकर पूरा यहाँ तक टनकपुर तक और बनबसा खटीमा तक जो है बाई रोड जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेलाघाट स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में राज्य राजमार्ग 107 खटीमा मेलाघाट मार्ग का शिलान्यास किया। इस नए मार्ग से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में आसानी होगी और स्थानीय विकास को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सड़क परियोजना ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। स्थानीय जनता ने इस कदम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि आगे भी क्षेत्र में ऐसे विकास कार्य लगातार होंगे। उत्तराखंड की राजनीति में अब अर्बन नक्सल गैंग की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक मंच से अर्बन नक्सल गैंग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद जब मीडिया ने उनसे अर्बन नक्सल गैंग के लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में तेजी से विकास काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विकास के विरोधी हैं और अनावश्यक रूप से इन कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जो साजिश के तहत राज्य को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनेक यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, राज्य की योजनाएं चल रही हैं, उनमें अनावश्यक रूप से विघ्न बाधाएं डालकर कहीं न कहीं एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर और संकल्पित होकर कार्य कर रही है और मैं इस अवसर पर उस अर्बन नक्सल गैंग को भी चेता देना चाहता हूं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न जनहितकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। राज्य कैबिनेट में 5 पद लंबे समय से खाली है, जिनमें 4 पद काफी समय से और 1 पद पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ। भाजपा के विधायक जल्द विस्तार की उम्मीद लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। जल्द ही 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार जो है जल्द होने के संकेत मिल रहे हैं। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जो है नई दिल्ली रवाना होंगे। अगर बात करें तो राज्य कैबिनेट में 5 पद अभी खाली चल रहे हैं। इनमें से 4 पद जो है काफ़ी लंबे समय से खाली हैं, जबकि एक पद जो है पूर्व जो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके इस्तीफे के बाद जो है खाली हुआ है। तो लंबे समय से जो चल रहा कैबिनेट विस्तार को लेकर जो अटकलें हैं, अब उन पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। ऐसे में अगर बात करें तो इसकी सुगबुगाहट भी जो है तेज़ हो गई है। और अगर बात करें तो जो लगातार कैबिनेट में 5 पद अभी खाली हैं, ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भी एक पद खाली हुआ था, ऐसे में बात करें तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री हर बार दिल्ली जाते हैं और उसी की चर्चाएँ जो है फिर से तेज़ हो जाती हैं। एक बार फिर 17 तारीख को मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और जो है 17 अक्टूबर को वो दिल्ली में जाएंगे और केंद्रीय नेताओं से भी जो है मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से हरी झंडी मिलने की पूरी इस बार संभावना है। और लगातार जिस तरह से पिछले दिनों निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए और राज्य में आपदा आई, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो मंत्रिपरिषद विस्तार है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है लेट हुआ है। तो अब माना जा रहा है कि जो मंत्री पद हैं वो जल्द ही जो है भरे जा सकते हैं। ऐसे में कल मुख्यमंत्री नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं और एक बार फिर से जो है चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार भी है। और ऐसे में जो 5 पद अभी रिक्त चल रहे हैं उनको जल्द ही भाजपा जो है वो भरने के पूरे संकेत दे रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज़। इधर जनपद गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार और भालू के आतंक से दहशतजदा ग्रामीणों और जिला पंचायत सदस्यों, जनप्रतिनिधियों ने विरोध स्वरूप कलेक्टर परिसर के आगे सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन धरना प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों की सुनने तक को जिलाधिकारी और सक्षम अधिकारी मुख्यालय से नदारद दिखे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन और वन विभाग ने पीड़ित ग्रामीणों की समस्याएं जो है नहीं सुनी तो उन्हें जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कारगर पहल नहीं की है तो गांव में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। दीपावली के मौके पर लक्ष्मी को खुश करने के लिए उल्लू की बलि देने की कई जगहों पर प्रथा है। इसके लिए कई बार जंगलों में बड़े पैमाने पर उल्लुओं का शिकार होता है, जिसको देखते हुए वन विभाग अधिकारियों ने शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक समीर सिन्हा ने कहा कि दीपावली बहुत वर्ष और हर्षोल्लास का पर्व है, लेकिन अज्ञानतावश या लालच के कारण लोग इस समय वन्य जीवों के शिकार का प्रयास करते हैं। खासकर उल्लू, जो कि लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है, उसका भी इस दौरान अवैध शिकार लोग करते हैं। इस दृष्टि से पूरे प्रदेश में वन विभाग को सतर्क किया गया है। लगातार जंगलों नियमित गश्त वन कर्मी कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जो परंपरा रही है उसी खुशी के साथ दीपावली मनाई जाए। वन विभाग की टीम जिस तरीके से तो रहती है, उल्लू खास करके उल्लू को लेकर सजग इस समय कितनी टीमें हैं सर, और क्या कुछ रखा आप लोगों? सबसे पहले आपके माध्यम से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली बहुत ही हर्ष उल्लास और उमंग का पर्व है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश या लालच के कारण इस समय वन्यजीवों के शिकार का प्रयास करते हैं। और दुर्भाग्यवश उल्लू, जो कि लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है, उसका भी अवैध शिकार इस समय में काफ़ी संवेदनशील रहता है। इस दृष्टि से वन विभाग के पूरे प्रदेश में जो टीमें हैं उनको सतर्क किया गया है और वो चौकसी बरत रहे हैं, नियमित गश्त भी कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि दीपावली जिस प्रकार हमारी परंपरा रही है। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा मेलाघाट मार्ग संख्या 107 के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया। 11.50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण ड्रेनेज और सड़क सुरक्षा कार्यों के साथ रोड साइनेज और शुद्धिकरण भी शामिल है। सीएम ने कहा कि ये सड़क सीमावर्ती व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा देगी। उन्होंने लंबी उम्र और सुरक्षित सड़क सुनिश्चित करने के लिए भू कटाव और जल निकासी सुधार पर भी जोर दिया है। ये आज जो
छठीवां मेलाघाट मार्ग की इसका आज शिलान्यास हो गया है और इसके बन जाने पर इस क्षेत्र में बहुत सुविधा होगी और कुल मिलाकर ये 20 करोड़ रुपए की ये सड़क है, बड़ी धनराशि है। इसका गुणवत्तापूर्ण ठीक तरीके से हमारे नेशनल हाईवे वाले और जो भी सड़क निर्माण की हमारी कार्यदायी संस्था है, मैं कार्यदायी संस्था से भी कहूँगा कि इसको जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो हमारा भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है और हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं इस क्षेत्र में कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, उनको भी इस सड़क से आगमन करना होता है। और अब इस दौरान सभी त्यौहार भी हमारे आ रहे हैं, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, अनेक त्योहारों का ये मौसम है। इस बीच में अभी धनगैया का मेला भी होगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन से भारामल बाबा का भी बड़ा आयोजन वहाँ पर भी होता है। तो सब लोगों को इसी सड़क से आना जाना पड़ता है, इसलिए हमारा रहेगा कि भाई इसमें अच्छा किया जाए। इधर उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में युवाओं के पलायन को रोकने के लिए भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने सरकार से एक खास अपील की है। विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि अक्सर देखने में मिलता है कि कुमाऊं मंडल के युवाओं को सरकारी नौकरी गढ़वाल मंडल में और गढ़वाल मंडल के युवाओं की नौकरी कुमाऊं मंडल में आवंटित हो जाती है। ऐसे में वे अपने घरों से और क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। सरकार की ओर से अगर कोशिश ऐसी हो कि युवाओं को सरकारी नौकरियां अपने क्षेत्र में या अपने घर के आसपास मिले तो वे अपने गांव घर का भी देखभाल कर सकेंगे और वहां से पलायन रुकेगा। युवाओं ने आप तालियां भी जमकर बजाई, तालियों भी देखिए, बहुत सारे मसले मेरे पास आए हैं जिसमें से देखने में आया कि जो गढ़वाल के लोगों को कुमाऊं में नियुक्तियां मिली और कुमाऊं के लोगों को गढ़वाल में नियुक्तियां मिली है। तो स्वाभाविक तौर पर आदमी पहले तो सुविधाजनक चाहता है, सुविधाजनक जगह न मिले तो घर के नजदीक रहना चाहता है। तो मैंने यही कहा कि नियुक्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से हो जाए, जो जहाँ के लोग हैं, जैसे गढ़वाल के जो लोग हैं उनको गढ़वाल के अंदर नियुक्तियां मिल जाए, जो कुमाऊं के लोग हैं उनको कुमाऊं के अंदर नियुक्तियां मिल जाए। आदमी घर के नजदीक रहेगा तो निश्चित तौर पर वो पहाड़ों में भी रहेगा, अपने घर की देखभाल भी कर पाएगा और उससे पलायन भी रुकेगा। इधर नगर पंचायत दिनेशपुर की पूर्वाध्यक्ष सीमा सरकार की पुत्री निशा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एचडी मेरिट लिस्ट में उत्तराखंड में टॉप 3 पोजीशन हासिल की है। स्थानीय लोग उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। निशा ने मेहनत और अपने माता पिता तथा शिक्षकों को सफलता का श्रेय दिया। पिता हिमांशु सरकार ने कहा कि निशा ने दिनेशपुर का मान बढ़ाया। मेरा नाम निशा सरकार है। मेरे पिताजी का नाम हिमांशु सरकार, माता का नाम सरकार है। मैंने बीएमएस 2018 बैच में मैंने बीएमएस करा। फिर मेरा बीएमएस कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने एमडी आगे बढ़ने के लिए मैंने एमडी के लिए तैयारी करी 1 साल। उसके बाद फिर अभी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। उत्तराखंड 3rd रैंक बना है, जिसमें मेरा इसमें एमएस गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ में मेरा चयन हुआ है। इसमें मैं 3 साल। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मेरी बेटी नहीं, दिनेशपुर की बेटी है, उन्होंने हम सबका मान बढ़ाया और पहली बार में उसने बीएमएस का क्वालिफाई किया और बीएस के बाद पहली बार में उन्होंने एमडी गायने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो हमारी बहन निशा सरकार जो आज एमडी बनी है, इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र को, हमारे जो क्षेत्र का नाम रोशन किया है, दिनेशपुर का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जो कि निशा शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है और हमेशा ये सरलता से अपनी पढ़ाई करती रही। 2003 में इसका किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल में एडमिशन हुआ। उत्तराखंड सरकार ने दीपावली पर राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने महंगाई भत्ता बढ़ाने और बोनस देने का आदेश जारी किया है।
अराजपत्रित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षक, प्राविधिक संस्थान और स्थानीय निकाय के कर्मचारी, साथ ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को साल 2024-25 के लिए तथार्थ बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा जो है 7,000 रखी गई है। महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक के एरियर सहित होगा और 1 नवंबर से वेतन के साथ नियमित रूप से जारी रहे। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने एक सकारात्मक पहल शुरू की है, जिसमें देहरादून में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए सखी फ्री टैक्सी सर्विस शुरू की गई है। ये सर्विस देहरादून के परेड ग्राउंड में ऑटोमेटेड पार्किंग से शुरू की गई है। जिलाधिकारी समीर बंसल ने बताया कि देहरादून में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए इस सेवा को शुरू किया गया, ताकि जो लोग बाजार में खरीदारी करने आते हैं वे ऑटोमेटेड शटल पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करके सखी फ्री टैक्सी सर्विस से उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक जाया जाएगा और वापस शटल पार्किंग में छोड़ा जाएगा, जिससे शहर में वाहनों का दबाव कम होगा। और अभी फ्री सखी टैक्सी सर्विस में 2 वाहन लगाए गए हैं और आने वाले नवंबर माह में इन वाहनों की संख्या बढ़ाकर 8 की जाएगी। इस सेवा से आम जनता को जाम से राहत मिलेगी। प्रदेश में लगातार डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और कुछ अर्बन नक्सल समूहों की एंट्री हुई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी इस बदलाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले पर गंभीर हैं। अधिकारियों ने कहा है कि बाहरी लोगों को राज्य में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही देश में लागू एनआरसी के अनुभव को ध्यान रखते हुए भारत में नेशनल रजिस्टर सिटीजन लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। युवा मुख्यमंत्री लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और माननीय गृह मंत्री जी का भी अभी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि देश के अंदर भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो हमारा मानना है कि जो बाहरी लोग हैं उनका किसी कीमत पर भी यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भाई आप आए हैं, कैसे आए हैं? आप बाहर देश से या तो पासपोर्ट के थ्रू आते तो लीगल कहलाते। आप इलीगल तरीके से आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, तारों के ऊपर से आए हैं, छुप छुपा के आए हैं, सेटिंग गेटिंग से आए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के शेल्टर में आए हैं। आप कैसे आए हैं वो अलग बात, लेकिन आप आए तो आए, काम धंधा किया तो किया। अब आप मेरे देश की सरकारें भी आप तय करेंगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हम सराय हैं क्या? हम कोई धर्मशाला है क्या कि बाहर के लोगों को हम अपने घर में अनुमति दे दें? और अनुमति दे दें काम करने की, रहने की, ये तो बात अलग है कि मानवता के आधार पे आपने अनुमति दे दी, लेकिन हमारी सरकारें भी वो तय करेंगे। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं, युवा मुख्यमंत्री भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि किसी कीमत पर भी जो बाहरी लोग हैं उनके लिए इस प्रदेश में और इस देश में कोई जगह नहीं है। आप कायदे से आइए और कायदे से अपने वतन जाइए, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। मैं जानता हूं कितना बड़ा मुसलमान हो जाए, और मुसलमान जब अरब में हज करने के लिए जाता है, वहां अपनी इबादत के लिए जाता है। उत्तराखंड में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। प्रदेश भर में कफ सिरप और पैरासीटामोल दवाओं की गुणवत्ता की गहन जांच की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स, होलसेल डिपो, फार्मा इंडस्ट्री और बच्चों के अस्पतालों में औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी है। अब तक प्रदेश भर से 370 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस जो है निरस्त किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित सिरप किसी भी हालत में न दी जाए। स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार स्वयं इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बात चल रही है, उसकी जांच की बात हो रही है, तो अभी तक कहां से आपने पकड़ा है, कहां मतलब मेडिकल स्टोरों पे जहां पे क्या काम तो आपने, क्योंकि फीसम सिरप तो ऑलरेडी नॉर्मली कोई भी ले लेता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे भी एक बहुत ही दुर्घटना जो है घटित हुई है, उसके संबंध में हमने अपने स्टेट के अंदर पैरासीटामोल सिरप जो कि बच्चों में दिया जाता है, छोटे बच्चों को जो दिया जा रहा है, तो हमने उसमें, क्योंकि उसमें भी वैकिल यूज होता है, तो जो वैकिल यूज हो रहा है उसमें कहीं डाइथाइल ग्लाइकोल ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सारे स्टेट के अंदर जितने भी पैरासीटामोल है उनके सैंपल भी उठाने के लिए कहा है।
और कुमाऊं मंडल में हो या गढ़वाल मंडल में कहीं भी हो तो हम इस सैंपल को उठा रहे हैं और टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। अभी तक हम टोटल 370 से ऊपर सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। तो इसको 6 सैंपल हमारे का रिजल्ट भी आ चुका है, जो 6 के 6 स्टैंडर्ड पाए गए। सर दीपावली नजदीक है, आप लोग जगह जगह अभियान चला रहे हैं, कितना कुछ मिला? कल भी जो मिला काफी मात्रा में मिला, तो कहाँ कहाँ आपने इस अभियान चला? अभी आप देखेंगे त्योहारी सीजनों में मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमने क्यूआरटी टीम बनाई हुई है जो कि सारे स्टेट के अंदर अपने कार्य कर रही है। और आप जैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश से सीमाएं हमारे लग रही हैं, वहां से भी हमने इंटर स्टेट कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे को कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमें दे दी जाए। और अभी देखेंगे आप बहुत सारे पनीर प्रोडक्ट है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, हमने पकड़े हैं, उनको नष्ट किया और सैंपल हमने लिए अभी, तो सैंपल हमने लैब को भेजे। दूसरी बात मैं करूँ, खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।